माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी। माता पार्वती और भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी की कथा पुराणों में मिलती है। यह कथा उनके जन्म, उनके जीवन की घटनाओं और उनके विवाह से जुड़ी है। अशोक सुंदरी का उल्लेख विशेष रूप से पद्म पुराण में मिलता है। उनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर थीं। भगवान शिव हमेशा ध्यान और साधना में लीन रहते थे, जिससे माता पार्वती को अकेलापन महसूस होता था। अपने इस अकेलेपन को दूर करने और अपने जीवन में आनंद लाने के लिए माता पार्वती ने कल्प वृक्ष के पास जाकर अपनी इच्छा प्रकट की। कल्प वृक्ष, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रसिद्ध था, ने उनकी प्रार्थना सुनी और उन्हें एक सुंदर पुत्री प्रदान की। माता पार्वती ने उस कन्या का नाम अशोक सुंदरी रखा। यह नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी उपस्थिति से माता पार्वती के जीवन से अशोक यानी दुख समाप्त हो गया और उन्होंने सौंदर्य व आनंद का अनुभव किया। अशोक सुंदरी बड़ी होकर अत्यंत रूपवती और गुणवान हुई। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ही उन्हें यह वरदान मिला था कि उनका विवाह नहुस नाम के राजा से होगा। नहुस उस समय एक साधारण राजकुमार थे, लेकिन उन्हें अपने पराक्रम और धर्म पालन के कारण आगे चलकर स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हुआ। अशोक सुंदरी के जीवन में एक घटना घटी जब एक राक्षस जिसका नाम हुंड था ने उन्हें बलपूर्वक अपने साथ ले जाने की कोशिश की। हुंड ने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने उसका यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अशोक सुंदरी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए हुंड को श्राप दिया कि उसका अंत नहुस के हाथों होगा। हुंड डरकर वहां से चला गया, लेकिन वह मन ही मन बदला लेने की योजना बनाने लगा। कुछ समय बाद नहुस और अशोक सुंदरी का मिलन हुआ। नहुस ने अपने पराक्रम से हुंड का वध किया, जिससे अशोक सुंदरी को उस राक्षस से हमेशा के लिए मुक्ति मिली। इसके बाद अशोक सुंदरी और नहुस का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने अपने पति नहुस के साथ धर्म और सत्य का पालन करते हुए जीवन बिताया। नहुस अपने धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय स्वभाव के लिए प्रसिद्ध हुए। वे एक समय स्वर्गलोक के राजा भी बने। अशोक सुंदरी ने उनके साथ हर परिस्थिति में साथ दिया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। हालांकि अशोक सुंदरी का उल्लेख शिव परिवार के अन्य सदस्यों जैसे भगवान गणेश और कार्तिकेय की तुलना में कम मिलता है, लेकिन उनकी कथा शिव पार्वती परिवार की पूर्णता को दर्शाती है। उनकी कथा से यह भी शिक्षा मिलती है कि हर कठिनाई का समाधान धैर्य और धर्म के साथ संभव है। अशोक सुंदरी की पूजा मुख्य रूप से कुछ स्थानों पर की जाती है, लेकिन उनकी कहानी भारतीय पौराणिक इतिहास में एक गहरी महत्ता रखती है। उनकी उपस्थिति न केवल शिव परिवार की
दिव्यता को बढ़ाती है, बल्कि यह भी बताती है कि धर्म और सत्य का पालन करने वाले को हमेशा विजय प्राप्त होती है।